हेलो बच्चों, ये कक्षा 7 का रेनबो का लेसन नंबर हम लोग 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम गुड सिटीजन है। गुड सिटीजन का मतलब होता है एक अच्छे नागरिक, और आप अच्छे व्यक्ति भी बोल सकते हो। तो बिना देरी किए हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। रचेल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचेल्स के अंकल माने चाचा एंड चाची लिव्ड बने रहते थे इन मैसूर, मैसूर में। जो रचेल के चाची चाचा थे वो कहाँ, मैसूर में रहते थे। रचेल एंड हर पेरेंट, रचेल और उसके मम्मी पापा हैड गोन टू मैसूर, मैसूर गए थे टू स्पेंड व्यतीत करने। देयर माने अपनी, वेकेशन माने छुट्टियाँ, टू विद देम यानी अपनी छुट्टियाँ भी उनके जो रचेल थी क्या गई थी, उनके साथ उन व्यतीत करने गई थी। रचेल एक लड़की है। दे वर ऑल एक्साइटेड, देवर ऑल एक्साइटेड, वो सभी क्या थे, बड़े उत्साहित थे। एज, क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन, क्योंकि वो वृंदावन गार्डन, शुरू से देख लो। देवर ऑल एक्साइटेड, वे सभी उत्सुक थे, ये बड़े खुश थे। एज माने जैसा कि, या क्योंकि देवर गोइंग टू विजिट करने जा रहे थे द वृंदावन गार्डन, वो बहुत खुश थे क्योंकि वृंदावन गार्डन विजिट करने जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे का मतलब रास्ते में। हर आंट, उसकी चाची, टोल्ड देम, उसकी जो रचेल की जो चाची थी, टोल्ड देम उनको बताया, दैट माने कि अबाउट का मतलब होता है लगभग। 2 मिलियन टूरिस्ट, जो 1 मिलियन का 10 लाख होता है, और 20 लाख 2 मिलियन का, तो 20 लाख टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी वर्ष, यानी कि लगभग 20 लाख टूरिस्ट यानी पर्यटक, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक होता, विजिट माने भ्रमण करते हैं वृंदावन गार्डन एवरी यानी प्रत्येक साल। रचेल सैड, रचेल ने कहा, आंट इट इज़ गोइंग टू बी फन, ये बहुत मज़ा आने वाला है, ये बहुत मज़ा होने वाला है। एज दे मतलब एज माने जैसा कि, दे माने वे, जैसे ही, एज माने जैसे ही, दे इंटर्ड, वो घुसे द गार्डन बगीचे में। रचेल एक्सक्लेम्ड यानी रचेल ने एकदम की, वो एक्सक्लेम्ड को चिल्लाया, वाव व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन आर दीज। व्हाट मतलब कितने, ब्यूटीफुल माने सुंदर, फ्लावर्स माने फूल, एंड फाउंटेन्स माने फव्वारे, आर दीज कितने ब्यूटीफुल और फाउंटेन ये हैं। आई माने मुझे, मस्ट माने चाहिए, मेक माने बनाना, ए बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, फॉर माई सेल्फ मुझे एक गुलदस्ता बनाना चाहिए, अपने लिए मुझे एक गुलदस्ता बनाना चाहिए फूलों का। द मोमेंट, उस समय, द मोमेंट यानी जिस क्षण। सी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, सी ट्राइड, रचेल ने ट्राई किया, टू प्लक तोड़ना, वन ऑफ द फ्लावर्स यानी बहुत सारे फूल थे, उनमें से एक को जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश करी, हर आंट, जो उसकी चाची थी, स्टॉप हर यानी उसको स्टॉप रोक दिया। एंड सेड, कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अराउंड, आफ्टर टेकिंग अराउंड, एक राउंड लेने के बाद, ऑफ द होल गार्डन, पूरे बागीचे का, दे सेट डाउन, वो बैठ गए, टू हैव को मतलब यहाँ पे खाने के लिए, टू स्नैक खाने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेस, फ्रूट फॉर एवरीवन। हर आंट, जो उसकी चाची थी, हैड ब्रॉट यानी खरीद कर क्या लाई थी, पॉपकॉर्न यानी मक्के के फुटके होते हैं जो, वो, समोसाज, सैंडविचेज माने बिस्किट, एंड फ्रूट फॉर एवरीवन सभी के लिए क्या लाई थी, फुटके, समोसा, सैंडविच और फल भी लाई थी। रचेल फिनिश्ड हर स्नैक्स, जैसे ही रचेल ने क्या किया, फिनिश का मतलब खा लिया, समाप्त कर दिया, हर स्नैक्स अपने जो चिप्स थे, एंड
थ्रू हर प्लेट, जो प्लेट थी, थ्रू को मतलब फेंक दिया, प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क, जो उसकी चाची थी, पोलाइटली आस्क मतलब कहा, आस्क मतलब कहना, कहा। हर माने उससे, डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकती हो, द वेस्ट यानी कचड़े को, अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकती हो, द वेस्ट इस कचड़ा, अंडर योर स्टडी टेबल और सोफ़ा, ये जो कचड़ा है अपने स्टडी टेबल और सोफ़ा में भी फेंकती हो। रचेल, रचेल, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है, टू कीप आवर सराउंडिंग, कीप माने रखना, आवर माने अपना, हमारा, सराउंडिंग्स मतलब चारों ओर का, पब्लिक लाइक ये सराउंडिंग्स से लाइक पब्लिक प्लेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। क्लीन, इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है, टू कीप माने रखना, पर सराउंडिंग माने चारों ओर, पब्लिक प्लेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल, हॉस्पिटल यानी अस्पताल, क्लीन यानी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। वी शुड ट्रीट, हमें व्यवहार करना चाहिए, द होल कंट्री, पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह। रचेल, जो रचेल है, क्विकली अंडरस्टूड, क्विकली माने शीघ्र, अंडरस्टूड मतलब समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्ट, कलेक्टेड माने इकट्ठा किया, द वेस्ट माने कचड़े को, एंड थ्रू माने फेंक दिया, देम इन द डस्टबिन, डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक खाने के बाद, दे मूव टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, दे मूव वो चले गए, टूवर्ड म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ, वेयर जहाँ, दे इंजॉयड उन्होंने एंजॉय किया, द लाइट एंड साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो का एंजॉय किया। व्हेन दे मूव आउट, जब वे बाहर आए, दे सा उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ट्रिप्ड माने फिसलते हुए, एंड फॉल डाउन गिरते हुए, इस ट्रिप्ड मतलब ट्रिप्ड माने फिसला, एंड फॉल डाउन यानी गिर गया। हर आंट मतलब उसकी चाची, रचेल की चाची, रैन माने भागी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन और बूढ़े व्यक्ति की सहायता करी। वाइल द अदर्स जो दूसरे थे यानी रचेल और उसके मम्मी पापा, वर स्टिल थिंकिंग, वो स्टिल माने फिर भी सोच रहे थे, थिंकिंग सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन यानी क्या करे, क्या किया जा सकता है। दे व द ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा व्यक्ति, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, हर मतलब उसकी चाची को, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयाता पर यानी काइंडनेस के कार्य पर उसको क्या किया, धन्यवाद किया उस बूढ़े व्यक्ति ने। ऑन हर वे बैक, वापस आते समय, रचेल आस्क्ड हर आंट, रचेल ने आस्क ने पूछा, हर आंट अपनी चाची से, डिड यू नो क्या तुम जानती हो, द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति को, होम यू हेल्प जिसकी तुमने सहायता करी या जिसकी तुमने मदद करी। हर आंट रिप्लाइड उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचेल मैं नहीं जानती, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानती, बट वी हेल्प्ड हमें सहायता करनी चाहिए, आई हेल्प्ड मैंने उसकी सहायता करी, बिकॉज क्योंकि, ही वाज इन ट्रबल क्योंकि वो परेशानी में था, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प हमें ज़रूर सहायता करनी चाहिए, पीपल लोगों की, हु आर इन ट्रबल जो परेशानी में है, जो परेशानी में हों, और वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड अस, वी माने हमें शुड टेक केयर ख्याल रखना चाहिए ऑफ पीपल माने लोगों का, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर है, जस्ट लाइक उसी तरह या जिस तरह से वी टेक केयर हम ख्याल रखते हैं ऑफ द
मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिस तरह से हम ख्याल रखते हैं ऑफ द मेंबर माने सदस्यों का, ऑफ आवर फैमिली जिस तरह से हम अपने सदस्यों के फैमिली में अपनी फैमिली के जो परिवार के जो सदस्य उनका ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें भी लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार से वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इस तरह से हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। सो ये चैप्टर था जो हमने पढ़ा। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।